गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेप स्टडी सेंटर बाय मुकुल सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टेप स्टडी सेंटर बाय मुकुल सर। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यदि आपको मैथ का पेपर पूरा हल कराना है तो आप हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमने आपका अंग्रेजी का पेपर का वादा पूरा किया और आपका हमने अंग्रेजी का पेपर पूरा किया। केवल निबंध रह गया है। यदि आपको निबंध भी चाहिए तो हमारा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां से जाकर हमें एक मैसेज कर दीजिए, हम आपको निबंध भी भेज देंगे। यह आज के दिन होने वाला पेपर अंग्रेजी का है, जो 2020-21 में होना है और हो रहा है, अभी अब चल रहा है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं पेपर को। आई होप कि आपको पेपर अच्छा लगे, तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मेरे लिए केवल 90 सब्सक्राइबर ही कम है 1000 सब्सक्राइबर पूरे होने में। तो आप 90 विद्यार्थी मेरी मदद कर देंगे तो बहुत खुशी हो जाएगी। चलिए, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 आता है। इसमें आपको डायरेक्ट आंसर दिखाने हैं सभी, तो आंसर देखिए और किसी भी बात पर नहीं है ये। इसका पहले सेक्शन ए का पहला प्रश्न का पहला आंसर है बी, सीड्स। क्या लिखा है? व्हाट डिड लालिता सोज इन हर गार्डन? सीड्स आंसर हो जाएगा। दूसरे का है व्हाट डिड सी रिमूव? आंसर हो जाएगा वीड्स। व्हाट डिड सी पुट अंडर द प्लांट? सी कंपोस्ट। COMP ये लिखा है। कंपोस्ट की स्पेलिंग है COMPOST, कंपोस्ट, ध्यान रखना। सी कंपोस्ट अंडर द प्लांट ये लिखा है। फिर सी कंपोस्ट अंडर द प्लांट, ध्यान रखना। व्हाट डिड हर फादर से? तो इट इज़ द फर्स्ट टोमेटो, माने उसके पिताजी ने जो पहला टमाटर देखा था उसी को लेकर उनके पिताजी ने बात कही थी कि देखिए ये कहा इधर, हर फादर सेड इट इज़ द फाइनेस्ट टोमेटो एंड एवरीथिंग। इसको आप ध्यान रख सकते हैं, यहाँ से भी लिख सकते हैं और वहाँ से भी लिख सकते हैं, जहाँ आपको अच्छा लगे वो लिख लीजिए। पांचवा प्रश्न है वाई वेयर द सिस्टर हैप्पी? द सिस्टर सी द फर्स्ट ग्रोइंग टोमेटो, माने उसकी बहन ने क्या क्यों खुश हो रही थी? क्योंकि उसकी बहन ने पहला जो उगता हुआ टमाटर देखा, इसलिए वह खुश हो रही थी। चलिए अब दूसरे प्रश्न पर आते हैं। और प्लीज़ यार मेरी मदद कर दो, मैं आपकी जब इतनी मदद कर रहा हूँ, पूरा पेपर आपका 100% गारंटी है कि पूरा पेपर सही रहेगा। शायद ही एक आध क्वेश्चन यदि मिस्टेक हो जाएगा, लेकिन नहीं होगा, सारे क्वेश्चन सही हैं। बस आपको लिख लेना है पूरे, आपको 80-90 जितने का पेपर है 100 में 100 मिल जाएंगे इंग्लिश में। चलिए दूसरा प्रश्न का पहला प्रश्न आता है, इसका आंसर हो जाएगा बी, ए बाउल। दूसरे का आएगा व्हाट इज द अपोजिट ऑफ द लोस्ट? इसका हो जाएगा सी, फाउंड। वेयर वाज द मैन वॉकिंग? तो थ्रू द डिजर्ट, कहाँ घूम रहा था, माने इंसान कहाँ घूम रहा था? रेगिस्तान में, डिजर्ट में, ध्यान रखना। फिर आ गया है व्हाट डिड द फाइंड? द ही फाउंड ए फ्रूट, उसको क्या मिले थे? फ्रूट मिले थे, माने फल मिले थे। फिर लिखा है हु गेव फ्रूट्स द ट्रेवलर? माने किसी को, कोई भी व्यक्ति को कौन देता है फल? तो वृक्ष देता है, ट्री इज ए ट्री गेव फ्रूट्स द ट्रेवलर। ठीक, चलिए तीसरा क्वेश्चन आता है। इसमें से केवल 10 करने, तो 10 आपको दे दिए गए हैं, तो दूसरे का क्वेश्चन आप कर लेना। दूसरे का लिख लेना, ए पर्सन हु रिपेयर शू इज कॉल्ड कोबलर। राइट द अपोजिट, थिक का फैट हो जाएगा। और विच फेस्टिवल इज कॉल्ड ऑफ द कलर? कलर की कौन सा होता है त्यौहार? होली। और आ जाएगा रिपब्लिक डे सेलिब्रेटेड ऑन, 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाया जाता है। ईद इज लास्ट डे ऑफ रमजान का होता है। द प्लेस वेयर पीपल विजिट टू सी ए वाइल्ड एनिमल इज कॉल्ड ए जू। द अपोजिट ऑफ द वर्ड ब्राइट इज डल। अब ब्राइट मीन्स होता है उजाला और डल मीन्स होता है गहरा, माने अंधेरा। अब इसके बाद लिखा है व्हाट इज द पर्सन हु पासेस जजमेंट कॉल्ड? तो जो जो जजमेंट करता है उसको क्या कहते हैं? तो भैया जज कहते हैं, JUDJE, जज कहा जाता है। ठीक, अब आती है बात इसके बाद द अपोजिट ऑफ द ब्राइट, तो उसका अपोजिट मैंने बता ही दिया है आपको। और ब्लेसिंग का ये जरूरी नहीं है। पिक द ओड, माने इसके अंदर जो अलग है वो कौन है? गार्डनर। गार्डनर का मतलब होता है माली। अंकल आपके चाचा जी, मादर आपकी मामी जी, ग्रैंड मदर आपकी दादी जी, सब घर के हैं, लेकिन माली एक बाहर का होता है। ठीक, प्रिजनर आर केप्ट इन प्रिजनर, कहाँ रहता है प्रिजनर में? कैदी कहाँ रहता है? जेल के अंदर रहता है, प्रिजन के अंदर। ठीक, अब आती है बात चौथे नंबर की। ही इज होली इज, सॉरी चौथे का पहला है होली इज सेलिब्रेटेड इन, सॉरी ऑन लिखा है, ON ऑन लिखा है, देख लो मैं इसलिए सही सही बताता जा रहा हूँ। क्या लिखा है? ऑन। होली इज सेलिब्रेटेड ऑन फेब्रवरी और मार्च, ध्यान रखना। ठीक, और बुर्ज खलीफा इज द हाईएस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। फिर आई कैन, तीसरे नंबर में क्या है? आई कैन वन स्टैंड ऑन लेग, यहाँ मिला लेना, आई कैन वन स्टैंड ऑन लेग। ठीक, फिर इसके बाद आता है द वुमेन वेंट बैक। फिर आता है द मैप मोर यूजफुल देन ए डिक्शनरी वैल्यू। ये सब कुछ उसमें लिखा हुआ है, केवल मैं आपको आंसर बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप आंसर जान जाएं और अच्छे से पेपर लिख दें। ठीक, चलिए अब आती है बात पांचवें प्रश्न की। तो पांचवें प्रश्न में हमें 5 करने हैं। तो सबसे पहले दूसरे नंबर प्रश्न में आ जाएगा द, और तीसरे नंबर प्रश्न में आ जाएगा मंडे कम्स आफ्टर संडे। फिर आता है स्टूडेंट मस्ट ओबे द टीचर। आई हैव रीड मैनी बुक्स। फिजिक्स इज नॉट ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट, ध्यान रखना। द चेयर वॉज ब्रोकन बाय द स्टूडेंट्स। ठीक, ब्रेक होता तो एक स्टूडेंट, यदि स्टूडेंट लिखा होता तो ब्रेक आ जाता, लेकिन स्टूडेंट लिखा है तो ब्रोकन आएगा। लिखते जाइए। देखिए क्या लिखा है? द आफ्टर मस्ट में मैनी और इज और ब्रोकन। ठीक, चलिए अब
छठवें नंबर प्रश्न पर आते हैं। तो इसमें आपको देखिए पहले ही नंबर ये तीसरे का प्रश्न क्या लिखा है, ये तीसरे का है आंसर, ध्यान रखना। तो व्हेन वी आर हैप्पी द रिच वी कैन नॉट नो ट्रू कैरेक्टर ऑफ आवर फ्रेंड्स। और पांचवे का आंसर है ये ट्रू फ्रेंड्स रिमेन विद अस ही हेल्प अस थ्रू ट्रिक एंड थिन। तो हम दिखा देते हैं आपको आंसर। देखो इसका पहले का आंसर क्या है, सेल्फिश, दूसरे का है अनसेल्फिश, फिर इसके बाद है दे वांट आवर हेल्प, फिर ये तीसरे का हमने बता दिया, और चौथे का आंसर है पुअर। देख लीजिए तीसरे का आंसर क्या लिखा है, व्हेन वी आर हैप्पी एंड रिच वी कैन नॉट नो द ट्रू कैरेक्टर ऑफ आवर फ्रेंड्स। फिर आता है पांचवा, हु विल बी आवर ट्रू फ्रेंड्स। तो ए ट्रू फ्रेंड्स रिमेन विथ अस ही हेल्प अस थ्रू थिक एंड थिन। ठीक, ध्यान रखना आपको सब पेपर मिल जाएंगे, लेकिन इंग्लिश और गणित का पेपर सब पे नहीं बनता है, क्योंकि सारे यूट्यूबर इतने पढ़े लिखे नहीं है, बस तो उन्होंने नेट पर सर्च किया और बता दिया। लेकिन जो पढ़ा लिखा होता है वही इंग्लिश और मैथ के पेपर हल कर पाते हैं। ठीक, ध्यान रखना। फिर आती है बात सातवें नंबर प्रश्न की। तो लिखा हुआ है द वर्ड नेसेसिटी मीन्स इसेंशियल। क्या होता है इसका, इसेंशियल इसका सही आंसर होगा, ध्यान रखना। फिर इसके बाद दूसरे आंसर होगा 1856, यहाँ भी लिखा हुआ है, यदि आप देखते जानते हो तो देखिए लिखा 1856। और आता है फिर तीसरे नंबर, हुम डड सिडनी सी ही सा ए बाउंडेड शोल्डर। उसने क्या देखा था, एक बाउंडेड शोल्डर देखा था, ये लिखिए WOUNDED बाउंडेड शोल्डर। और फिर लिखा है हु वेंट ब्रिंग वाटर फॉर हिम। तो सर फिलिप सिडनी, कौन गया था, तो सर फिलिप सिडनी, ध्यान रखना। और गिव अपोजिट टू ऑफ डिफिकल्ट, डिफिकल्ट का मान कठिन, कठिन का हो जाएगा सरल, कठिन का क्या हो जाएगा, सरल हो जाएगा। इजी, इजी मीन्स सरल। यदि आपको एप्लीकेशन और निबंध चाहिए है तो हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से जाकर हमें मैसेज कीजिए, हम आपको एप्लीकेशन और निबंध भेज देंगे। ठीक, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाता लिखते लिखते। तो ये नोट्स हैं, नोट्स आप बना लेना। पहला नोट्स बन जाएगा पॉपुलेशन, इसका जो टाइटल है, पहले सबसे पहले टाइटल लिखना होता है, तो टाइटल लिख देना पॉल्यूशन। देखो यहाँ लिखा होगा मैंने, टाइटल लिख देना POLLUTION। ठीक ना, पॉल्यूशन हो जाएगा। और यहाँ पर आप देखेंगे पॉल्यूशन इज टर्म विच इवन काइंड किड्स आर अवेयर ऑफ दिस डेज। दूसरा हो जाएगा इट हैज़ बिकम सो कॉमन दैट ऑलमोस्ट एवरीवन एक्नॉलेज द फैक्ट। ये सब कुछ आप लिख देना। तीसरा हो जाएगा द टर्म पॉल्यूशन मीन्स द इंट्रोडक्शन ऑफ एनी फॉरेन सब्सटेंस एंड समथिंग। फिर चौथा हो जाएगा व्हेन वी टॉक अबाउट पॉल्यूशन ऑन अर्थ वी रेफर द कम्युनिकेशन। इनको आपको सबको लिख देना है नंबर डाल डाल के। क्या लिखेंगे यहाँ पर, नोट्स और नंबर डालते जाना है। ठीक, समरी आपको यहाँ से यहाँ तक लिख देनी है। वाइल्ड इट मे बी हार्ड अवॉइडिंग फायर क्रैकर्स एट फेस्टिवल्स एंड सेलिब्रेशन अगेन आल्सो कट डाउन on air and noise pollution. Above all we must adapt that habits and recycling all the used plastic and of the ocean and land and which pollute them। ठीक, कितना सरल है यार, कुछ कठिन नहीं है। चलो अब देखिए उसके बाद हम आपको बता दें, 5 यहाँ लिखने हैं। तो पहला आ जाएगा ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, तो हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, एक हो जाएगा। दूसरा, सूर्य पूर्व से उगता है, तो सन राइजेस इन द ईस्ट, द TH द SUN सन RISES राइजेस इन द EAST ईस्ट। ध्यान रखना। देखिए लेक्चर को पूरा देखें, नहीं तो फिर प्रॉब्लम बन जाएगी, यदि ऐसे अच्छा पेपर आपको कहीं नहीं मिलेगा और किसी ने भी नहीं बनाया है इंग्लिश का। ध्यान रखना, आज सोमवार है, टुडे इज मंडे, आज सोमवार है, टुडे इज मंडे, ध्यान रखना। और क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, मे आई कम इन सर, बिल्कुल आ सकते हैं। और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक करना ना भूलें, क्योंकि जब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो लाइक कर दीजिए। और प्लीज़, मैंने बताया ना 90 सब्सक्राइबर कम है, तो आप लोग पता नहीं 500 से 1000 2000 5000 जितनी 10,000 भी देख सकते हैं। तो यार 90 आप लोग में से कर देंगे, तो ये नहीं सोचना कि उनने कर दिया होगा, उनने कर दिया होगा, उनने कर दिया होगा, नहीं तो सब सोचते हैं कि उनने कर दिया होगा, कि कोई नहीं करता है फिर। ठीक ना, आप तो कर ही दीजिए, किसी ने करा हो अथवा नहीं किया हो। ठीक, आपकी बहुत मेहरबानी हो जाएगी चैनल को सब्सक्राइब करने से। ठीक, चलिए, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, मे आई कम इन सर, बिल्कुल भैया, हमारी चैनल में आपका बहुत स्वागत है। तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम, अपना नाम भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक, अब आती है अध्याय माने क्वेश्चन नंबर 13 की बात। तो पहले नंबर इसका आ जाएगा द मैकडोनल्ड हैड 5 चिल्ड्रन। कितने चिल्ड्रन थे, 5 चिल्ड्रन थे, इसका डायरेक्ट आंसर लगा देना 5 चिल्ड्रन। फिर आता है द नेम ऑफ द बेबी विथ फादर वाज, क्या नाम थी उसकी बच्ची का, माओ नाम था। ठीक, ध्यान रखना, माओ। और द लिटिल गर्ल सा ए चिल्ड्रन प्लेइंग टैग्स, क्या होगा, ए चिल्ड्रन प्लेइंग टैग्स, टैग्स, ध्यान रखना, टैग देख रही थी वो। और इसका आ जाएगा व्हाट इज द लिटिल गर्ल सी इन द बॉय डूइंग ऑल द डे। तो सी सा द बॉय टर्न, ये देख लीजिए यहाँ से लिखना है चौथे का आंसर, सी सा द बॉयज टर्न द हुज ऑन हिम एंड रिटायर्ड टू कैच देम लाफिंग ऑल द टाइम। ठीक, इतना सरल है यार, बहुत सिंपल है, तुम लोग पढ़ सकते हो, बहुत होशियार हो तुम लोग यार, इतने होशियार हो फिर भी तुम लोग नहीं कर पा रहे हो, कर लोगे लेकिन मेरे ख्याल से। सुनो, इसमें लिखा है इसेंशियल वाज इनेबल टू टॉक अप टू द एज ऑफ 2.5 ईयर्स, कितना 2.5 ईयर्स, ये लिख देना है। दूसरा आ जाएगा ब्रदर बोरिंग। और तीसरा आ जाएगा ईस्टर्न मैकेनिकल टॉयज
फिर चौथे का आंसर आपको यहाँ दिया गया है, लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर मदर ही इज सेड टू हैव फाइंड बट वेयर आर हर व्हील्स। ठीक, इतना सिंपल है, बहुत सिंपल है, आप कर सकते हैं। आपके अंदर ये जज्बा है आपको इस एग्जाम को निकालने का। 100 में से 90 नंबर तो आप ला ही सकते हैं यदि अच्छी से राइटिंग लिखेंगे तो, क्योंकि जितना मैंने बता दिया, केवल आपको मैंने निबंध और एप्लीकेशन नहीं बताई है। वो उसके लिए यदि आपको चाहिए तो हमें मैसेज कर देना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर है, हम आपको वो भी भेज देंगे। ठीक, माई 3 ब्रदर एंड सिस्टर, इसका जो हो गया, अब्दुल कलाम हैड क्लोज्ड, कितने फ्रेंड थे उसके पास भैया, अब्दुल कलाम जी के पास कितने घनिष्ठ मित्र थे, तो 3 घनिष्ठ मित्र थे। कितने? 3। ध्यान रखना, अब्दुल कलाम इनहेरिटेड हॉनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन, उनके अंदर क्या था? ईमानदारी और सेल्फ डिसिप्लिन, आत्म अनुशासन था। ठीक, ध्यान रखना। तीसरा आता है, हाउ मेनी ब्रदर एंड सिस्टर अब्दुल कलाम, तो मैं माई 3 ब्रदर, माने कि अब्दुल कलाम क्या कह रहे थे, मेरे 3 ब्रदर हैं और एक सिस्टर है। ध्यान रखना। ठीक, और उसके बाद आता है, विच काइंड ऑफ फैमिली एंड अब्दुल कलाम, कौन सी फैमिली से आते थे, तो मुस्लिम फैमिली से आते थे। इतना सिंपल है यार, सब कुछ तुम्हें पढ़ा दिया है फ्री में, लेकिन यार तुम लोग हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं कर पा रहे हो, चैनल सब्सक्राइब कर दो यार भाई प्लीज़। ठीक, वाई इज द औरंगजेब बैन प्लेइंग इन द पंजी, तो देखिए यहाँ से आपको क्या करना है, जहाँ जहाँ मैं बता रहा हूँ ना तो उसको जरूर देखें। तो औरंगजेब बैन द प्लेइंग पबजी बिकॉज इट हैड ए श्रिल, इट हैड HAD हैड ASHRILL श्रिल एन अनप्लीजेंट साउंड UNPLEACENT अनप्लीजेंट साउंड, बस इतना याद कर लेना। ठीक, इसका लिख देना, याद नहीं करना है। वाई वॉज द केजियस अफ्रेड ऑफ हर फादर, तो ही फादर टॉक्ड टू हर हर्सली, क्या लिखा है? ही फादर, ये लिखा है ही FATHER फादर TALKED टॉक्ड टू हर HARSHLY हर्सली वन डे हर ग्रैंड मदर, वन डे हर ग्रैंड मदर। ठीक, इतना तो यार जानते ही आप लोग इंटेलिजेंट हैं, और लिख देना, टीचर भी तुम्हारा सोच के रह जाएगा, आज बच्चे ने बहुत अच्छे से लिख दिया। अब आ जाएगा, वेयर वाज द सैनी प्लेट ट्रेडिशनली, तो इन रॉयल कोर्ट टेम्पल एंड वेडिंग, यहाँ से लिखना है आपको कि सहनाई प्लेइंग ट्रेडिशनली इन रॉयल कोर्ट टेम्पल एंड वेडिंग। ठीक, ध्यान रखना, कोर्ट टेम्पल एंड वेडिंग, ध्यान रखिएगा। और हु इज मारिया सारोपोवा, तो रसियन, ये लिखना आप, मारिया सारोपोवा इज ए रसियन फॉर्मर प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर, क्या लिखेंगे? फॉर्मर प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर, पूरा लिख देना आपको, यहाँ से यहाँ तक लिख देना है और आपका काम बन जाएगा, पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी भी प्रकार की आपको समस्या हो तो हमें आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो हम आपकी समस्या जरूर सॉल्व कर देंगे, जब भी पढ़ेंगे आज 1-2 दिन में आपकी समस्या जरूर सॉल्व कर दी जाएगी, 4 दिन में जमा करना हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर सीधा आंसर लगा देना है, ए रॉबर्ट फॉरेस्ट। इसका क्लियर नहीं है तो आप लोग भी यदि इसका क्लियर कर पाए तो क्लियर करके ही लगाइएगा, लेकिन और सारे क्वेश्चन क्लियर हैं, मैंने सही लगाए हैं, लेकिन ये क्वेश्चन पता नहीं कहाँ से है तो हम क्लियर नहीं कर पाए थे, इसलिए हमने बता दिया, कभी झूठ नहीं बोलते हम, और इसलिए हमने आपको बता दिया कि भैया ये क्वेश्चन डाउट में है, तो प्लीज़ आप अपने हिसाब से भी लगा सकते हैं। इसका आंसर ये सही है, बाइंड, ध्यान रखना। और इसके लिखा हुआ है हु कैन बिलीव, तो यहाँ से लिख देना आप, डू दिस एंड द पॉइंट विल बी फ्रेंड्स विथ अस द पॉइंट ब्लो आउट वीक फायर्स, बस इतने में आपका नंबर पक्का हो जाएगा, 4 नंबर। ठीक, इसके बाद यहाँ पे ये सही लिखा हुआ है, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, बिल्कुल सही आंसर है। तीसरे का आंसर ये लिखा है, द लैंड अवर ब्रदर वाक अपॉन इज अर्थ लाइक दिस इज विच वी आल्सो लाइज, ध्यान रखना। और तीसरे का दूसरे का देख सकते हैं, इनसाइड द अर्थ हो जाएगा, वेयर सॉल अस ऑफ अस लाई ऑन डे, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इनसाइड द अर्थ। अब आएगा हम 17 नंबर प्रश्न पर, तो 17 नंबर प्रश्न को हल करना बिल्कुल ना भूलें, नहीं तो आप नंबर छोड़ देंगे अपने। तो 17 नंबर प्रश्न क्या कहता है? इट वाज ग्रेजी एंड वांटेड वियर, इट वाज ग्रेजी एंड वांटेड वियर, व्हाट डज इट हेयर रेफर टू, तो इसका आंसर हो जाएगा द ग्रास, क्या हो जाएगा इसका आंसर? ग्रास। यदि आप सभी मैथ का पेपर भी हल कराना चाहते तो हम आपको हल कर देंगे, तो आप लोग कार्य कर सकें तो कर लीजिएगा। यदि आपको, लेकिन उसके लिए तकरीबन 50 छात्रों को कहना होगा कि सर हल करवा दीजिए, हल करवा दीजिए, हल करवा दीजिए, तो यदि आज ही आ जाएगा तो आज ही हम आपका पेपर हल कर देंगे, बिल्कुल पूरा का पूरा, 100 में से 100 नंबर बिल्कुल आपके यहाँ बिल्कुल देखने को मिल जाएंगे, बिल्कुल जमा जमा के सवाल आपका रहेगा। ठीक, चलिए। और इसके बाद आ जाएगा, विच रोड डज द पोएट चूज, इसका सही आंसर होगा ए फर्स्ट रोड, क्या है इसका आंसर? ये फर्स्ट रोड, ध्यान रखना। ठीक, तीसरे का आंसर लिखा है, व्हाई डिड द ट्रेवलर द पोएट चूज द अदर रोड, तो यहाँ लिखा हुआ है, इट वाज ग्रेजी एंड वांटेड वी थ्रू इट्स पासिंग इन दैट। ठीक, ध्यान रखना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये आपको लेजेंड वाला, इसका आंसर डी सही है, ये लेजेंड ऑफ द नेदरलैंड, ध्यान रखना। और उसके बाद आएगा वेयर द हावर्स ऑफ द फ्यू, तो इसका भी हो जाएगा इन द नेदरलैंड। और तीसरे का आंसर है, द नाइट आर सो लॉन्ग इन विंटर दे एंड दैट दे कैन नॉट स्लीप एंड देम थॉट, देखिए आप 480 में चलाइए तो आपको पूरा स्पष्ट स्पष्ट दिखाई देगा। ठीक ना। चलिए अब आती है बात 18 नंबर प्रश्न की, तो 18 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। क्वेश्चन लिखा हुआ है, व्हाट आर द, वेयर डज द ट्रेवलर हिमसेल्फ फाइंड,
तो इन सब का प्रश्न लिखा हुआ है, आगे वाली स्लाइड में आपको प्रश्न देखने मिल जाएंगे आंसर। तो आपको क्या करना है, इन जितने भी दिए हैं किए गए हैं मेरे द्वारा, तो उनके नंबर डले हुए हैं, तो नंबर के साथ ही प्रश्नों को हल करें। आप डायरेक्ट लिखते जाना आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 2, आंसर नंबर 3, यहाँ दिए हैं आंसर नंबर, ठीक। तो वेयर डज द ट्रेवलर फाइंड हिमसेल्फ, ये क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट आर द थिंग दैट वाइंड डज इन द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम वाइंड। फिर तीसरा हो जाएगा व्हाट डज द पोएट से द फाइंड गॉड विनो। फिर चौथा हो जाएगा व्हाट डज द पोएट लाइक्स टू डू व्हेन इट रेन्स। पांचवा हो जाएगा व्हाट डिड सेंट पीटर आस्क टू ओल्ड लेडी फॉर। छठवां हो जाएगा हाउ डिड सेंट पीटर पनिश द ओल्ड लेडी। और सातवां हो जाएगा व्हाट इज द लेजेंड। तो इन सभी प्रश्नों को हमने आगे की स्लाइड में किया हुआ है। तो आप लोगों को क्या करना है, प्रश्न नंबर सही डालना है, 1 नंबर प्रश्न, 2 नंबर प्रश्न, 3 नंबर प्रश्न, जो मैंने प्रश्न नंबर डाले हैं वही प्रश्न नंबर आपको भी डालने हैं और हल करते जाना है, जिससे कि आपके नंबर कटे ना और आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। बस थोड़ी राइटिंग आप अच्छी कर देना, क्या है मैं कर्सिव लिखता हूँ क्या, तो इसलिए मेरी राइटिंग थोड़ी आपको समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन इसलिए मैं बोलता जा रहा हूँ, ठीक, ध्यान रखना। सबसे पहला आता है, पहला क्वेश्चन है, तो द ट्रेवलर फाइंड हिमसेल्फ इन येलो वुड एट द पॉइंट देयर द टू रोड डिवाइड्स। कितने, देखिए द ट्रेवलर फाइंड्स हिमसेल्फ इन द येलो वुड ऑफ ए टू वेयर टू रोड्स डिवाइड्स। बस इतना लिख देना, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। दूसरा प्रश्न क्या था, दूसरा प्रश्न दिखा देते हैं, व्हाट आर द थिंग, ये वाला था विंड वाला। तो देखिए द विंड शटर ब्रेक्स इट शॉर्टर द ऑफ द विंडो स्केटर इन द पेपर थ्रो डाउन एंड बुक्स एंड फ्रॉम द सेल्फ। इतना में आपका नंबर पूरा पक्का हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है व्हाट डज द पोएट से द विंड गॉड विनो। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, द पोएट से दैट द विंडो, द पोएट से दैट द विंडो लिखा है विनो, WINNOW विनो, द वीक क्रम्बलिंग, क्रम्बलिंग CRUMBLING क्रम्बलिंग हाउसेस डोर्स ऑफ रेफर वुड बॉडीज लाइव्स एंड हर्ट्स एंड क्रसेस देम ऑल। बस आपको इतने में ही आपके नंबर पक्के हैं, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। यदि आपको प्लीज़, मैं यार देखो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ यार, इतनी मदद की आपकी, तो यार एक सब्सक्राइब में आपको क्या जाता है ना, पैसे लगना है ना कुछ, और लाइक कर देना है, बस दो तो चीज़ें ही करना है, एक लाइक और शेयर और सब्सक्राइब, और आपका कोई फ्रेंड हो तो उसको भी शेयर कर देना भाई, तुम जल्दी कर लो वहाँ से, ठीक ना। अब आती है चौथी बात, सेंट पीटर आस्क द ओल्ड लेडी फॉर वन ऑफ हर बेक्ड केक्स। इनको भी आप ध्यान रखना, चौथा प्रश्न है। और फिर आता है सातवां प्रश्न, तो लेजेंड इज ए एक्सट्रीमली फेमस, क्या लिखा है, लेजेंड इज ए, लेजेंड की स्पेलिंग वहां दिख जाएगी, तो एक्सट्रीमली की देख लीजिए, EXTREMELY एक्सट्रीमली फेमस, FAMOUS फेमस, और नोटर्स नोटोरियस पर्सन स्पेशली इज ए पर्टिकुलरली फील्ड। इतना आपका पेपर है, और इसके अलावा आपको कोई भी समस्या हो तो हमें कमेंट करके आप बता सकते हैं, एक बार यदि आप चाहें तो रिवीजन भी करा देते हैं, सुन लीजिए 2 मिनट। और मेरी प्लीज़ यार हेल्प कर दो, आपके बिना मैं कोई काम का नहीं हूँ, और आप मेरी हेल्प कर देंगे तो मज़ा आ जाएगा, ठीक ना। आपका हम याद रखेंगे, बस आप अपना नाम बता देना, सर मैंने सब्सक्राइब किया है, तो मैं यार जिस दिन मेरे 1000 सब्सक्राइब कंप्लीट होंगे ना, उस दिन मैं आपका नाम भी बोल दूंगा यार कि उस विद्यार्थी ने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया था, ठीक। तो इसी के साथ आप सभी की बहुत हम दुआएं देते हैं कि आपका पेपर पूरा का पूरा 100 में का 100 चले जाए। यदि आपको निबंध और एप्लीकेशन चाहिए तो हमें मैसेज करें कमेंट बॉक्स में, सर निबंध और एप्लीकेशन चाहिए हैं, तो हम आपको भेज देंगे, ठीक। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद। यदि आपको मैथ का लेक्चर भी चाहिए तो कमेंट करके बता दें कि सर मैथ का लेक्चर भी चाहिए, तो हम आपके लिए मैथ का लेक्चर भी बना देंगे। इसी प्रकार अपने फ्रेंड को बता दीजिए कि भैया पढ़ लो, अभी पेपर आया है, किसी ने भी नहीं बनाया यूट्यूब पर, फर्स्ट वीडियो डल रही है मेरी, और पूरी की पूरी सही है, केवल एक क्वेश्चन डाउट में मैं बता चुका हूँ कि ये डाउट है, आपका यदि मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो मुझे बता देना, मैं खुद ढूंढ के तुम लोग को बता दूंगा। जय हिंद, हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, लेकिन यार भाइयों चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, यदि तो मैं बहुत दुख होता है यार कि इतना मेहनत करते हैं, एक एक 2-2 हज़ार व्यू आते हैं, लेकिन पता है चैनल तो सब्सक्राइब ही नहीं करते लोग। आप कर लो यार, आपकी वजह से मेरा भला हो जाएगा, तो कितनी दुआ मिलेगी मेरी, है कि नहीं। मिलते हैं, चलिए जय हिंद, हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं।